विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन इन विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने में, इन्हें सफल बनाने में कई लोगों की अलग अलग तरीके से अहम भूमिका रही। और उन्हीं में से एक है सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने मतदाता जागरूकता का इतना वृहद कार्यक्रम चलाया कि बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो घरों से बाहर निकले मतदान के लिए। इस समय हमारे साथ में हैं सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज और हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया आपने मतदाता जागरूकता के लिए, क्या उसका स्वरूप रहा? तमाम जहाँ जहाँ चुनाव थे, आप लगभग हर राज्य में गए लोगों के बीच में। 5 राज्यों में जो लोकतंत्र का यह चुनाव हुआ, मैं सब जगह गया और मैं इस लोकतंत्र के चुनाव को एक महायज्ञ मानता हूँ। जैसे विष्णु महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, काली महायज्ञ। मुझे लगता है 5 वर्ष में ये जो एक यज्ञ आता है, इस यज्ञ में प्रधानमंत्री के पास भी और मेरे पास भी और एक आम जनता के पास भी एक मत है और वो आहुति सबको डालनी चाहिए। इसके लिए मैंने विराट रूप से जन जागरण किया और मुझे उसका बहुत बड़ा परिणाम दिखाई पड़ा और इसके बहुत अच्छे परिणाम अब राज्यों में देख सकते हैं। अच्छी सरकारें आई हैं। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ अपने इस अभियान से। कई बार देखा कि आप कहीं पर यात्रा कर रहे होते थे और तमाम बड़े नेता हैं, वहाँ आमना सामना हो जाता था, आपसे मिलने आ जाते थे आशीर्वाद लेने। जी, मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बाकी प्रदेशों में हम भी करीब सैकड़ों की संख्या में आचार्यों को लेकर वृंदावन से हमारे साथ जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे साथ 50 गाड़ियाँ थी। तो हम जा रहे थे और बीच से उधर से कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। अब वो एक व्यक्तिगत संबंध होता है। वो दौड़कर प्रोटोकॉल तोड़ करके आ गए और हमने उनको आशीष भी दिया। तो कई मुलाकातें ऐसी हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, बड़े लोगों से मुलाकात हुई। हाँ, इतना बात ये पक्का है कि मैं परम राष्ट्रवादी हूँ, सनातन संस्कृति को मानने वाला हूँ और मेरा मत और मेरी वाणी सदा सनातन राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और भारत के सक्षम होने के लिए मैं बोलता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ कि आप बस केवल भारत की बात सुनो। व्यक्तिगत संबंध अलग हो सकते हैं हमारे यहाँ के, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो राष्ट्र की बात करते हैं। महाराज जी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई रिकॉर्ड टूट गए, एक बार फिर से सरकार रिपीट हो गई, मुख्यमंत्री रिपीट हो रहे हैं। और इसी तरह उत्तराखंड में अगर देखते हैं तो हमेशा एक ट्रेंड चलता था, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, वो भी खत्म हो गया, एक बार फिर से वहाँ पर भी भाजपा की सरकार रिपीट हो गई। तो ये जो समीकरण बदले हैं दोनों राज्यों में, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है, मैं फिर कहता हूँ, ये राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की जीत है और उनके दल का जो एक नीति है, सबका साथ सबका विकास, लोगों ने इसे स्वीकार किया है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष अब जातिवाद से, पंथवाद से ऊपर उठ रहा है और भारत के लिए बहुत शुभ समय है। लेकिन इसे बचाए रखने के लिए हमें जागृत रहना होगा। आज तो हम उठे हैं, कल अगर फिर बिखर गए तो भारत विखंडित हो जाएगा। मैं एक ही चीज़ से भयभीत रहता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह हमारी हालत न हो, और ये तभी होगा जब हिंदुओं की संख्या यहाँ कम होगी। हिंदू जहाँ ज़्यादा है वही राज्य या वही देश सेकुलर है और बाकी लोग जहाँ ज़्यादा हुए वो देश धार्मिक हो गया। तो मैं तो सभी पंथ के लोगों से कहूँगा कि आप भी अगर चाहते हो कि सेकुलर रहे तो आप भी अपने भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करना कि हिंदू यहाँ ज़्यादा रहें और भारत सेकुलर रह पाए। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि फिर से एक बार यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए योगी जी का नाम आ रहा है, तो बनना तय है। पहले ही प्रधानमंत्री कहते रहे कि एक बार फिर योगी जी आएंगे यहाँ पर। तो एक चीज़ आप बताएं, वो योगी हैं, आप भी एक संत महाराज हैं, उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आह्लाद की बात है और उनके नाम पे ही ये चुनाव लड़ा गया है स्टेट में। और प्रधानमंत्री मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो लोकप्रियता है ही। और एक योगी और एक संत राजनीति में आए हैं तो राजनीति वो कर रहे हैं लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए। प्रदेश उत्तम हो, राष्ट्र उत्तम हो, हिंदुत्व और सनातन की विचारधारा आगे बढ़े, राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा प्रत्येक व्यक्ति का वर्धन हो, संवर्धन हो, इसके लिए वो आ रहे हैं। और उन्होंने साबित कर दिया कि साधु संत राजनीति में अगर आएँ तो वो बहुत अच्छे से शासन को चला सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार रिपीट होना ये इतिहास का परिवर्तन है और इतिहास का परिवर्तन साधु संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से ऊपर उठे हुए होते हैं। ये बहुत उनको बधाई है, शुभकामना है और हम सबों का हृदय बहुत आह्लादित है कि वह पुनः राज्य की सत्ता पर बैठकर सबको आनंद और आह्लाद प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सद्गुरु जी महाराज
और उनका साफ तौर पर कहना है कि साधु और संत अगर सत्ता की गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत अच्छे से वो शासन चला सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं, और ये जो इतिहास बन रहा है ये भी इसी वजह से। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।